Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. Today our topic is aromatic compounds. This is third lecture on aromatic compounds. In my previous lecture I have discussed the Huckel rule and we have applied this rule on 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 18 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच आर एरोमेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू हुक्कर रूल, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। इन जनरल जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है वो डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू हुक्कर रूल आप जो 2-3 पैरामीटर्स हमने जो है वो एस्टैब्लिश किए इन एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स। दे आर एनी conjugated cyclic system which is planar, and when pi electrons they are according to Hooker rule which is 4 n plus 2, then system is aromatic in nature। याद रखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितनी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईजी होगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। एनएमआर टेक्निक ने भी इसमें हमारी हेल्प की कि हम किस तरह जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को या एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट मीन अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है वो ईजिली जो है वो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स दे मूव आर डीलोकलाइज ओवर द रिंग, और आप जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वी नो दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप बेंजीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑलमोस्ट एक ही उनकी जो है वो बॉन्ड लेंथ होती है, जो ये शो करती है all these double bonds they regularly change their position। So we today apply this Hooker rule on 10 pi electron system। So let's start with first fused ring system। We have the Hooker rule 4n plus 2, if we put 4 multiplied by 2 plus 2 is equal to 10, इस पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे। Then we have 4 into 3 plus 2 14, इस पे हम जो है अप्लाई करेंगे। देन 4 into 4 plus 2 18। आज हम इन सिस्टम पे जो है वो हुक्कर रूल अप्लाई करके इनकी स्टेबिलिटी, इनकी रिएक्टिविटी और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक होने के बावजूद जो है वो इनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जिससे जो इनको डीस्टेबलाइज करते हैं, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ first fused ring in which when 2 benzene rings they are fused। जब आप इनके delocalization देखते हैं then we have another structure, another structure। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करते हैं, ये बात याद रखिएगा ऑल दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे नॉट कंट्रीब्यूटेड इक्वली, सम ऑफ देम दे आर मोर स्टेबल और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा और यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे ये जो है वो ज़्यादा यहाँ जो है वो स्टे करेगा। बेंजीन की तरह नहीं है कि आप जो है वो इसको अगर बेंजीन को इस तरह लिखते हैं और या आप बेंजीन को इस तरह लिखते हैं तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि इस पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा देर तक रहेगा और इस पोजीशन पे जो है वो कम रहेगा। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, ज़्यादा स्टे करेगा और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, अगर ये यहाँ ज़्यादा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1.36 or 7 एंगस्ट्रॉम और इस सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.415 एंगस्ट्रॉम।
यहां से भी आप जो है वो देख सकते हैं दिस बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर एज कंपेयर टू दिस वन, इट शो दैट यहां जो है वो सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा और यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड करैक्टर है वो ज्यादा होगा। दिस टाइप ऑफ करैक्टरिस्टिक दिस इज नोन एज पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन। सो ड्यू टू दिस पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन जब आप नेफ्थलीन के रिएक्शन जो है वो पढ़ते हैं तो 1-2 पोजीशन पे जो है वो प्रेफरेबली अगर आप इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करें तो इंस्टेड ऑफ के यहाँ इन दो कार्बन पे रिएक्शन हो, प्रेफरेबली ओजोन इट रिएक्ट विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये शो करता है द प्रेफरेंस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ ओजोन विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इट शो दैट दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ जो स्टे है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द other carbon this 2 and 3 okay। so it means जब आप फ्यूज रिंग सिस्टम की बात करेंगे then there is a difference between the stability of these aromatic hydrocarbons as compared to this benzene ring। और अगर आप जो है वो इसे एक्सटेंड करें to heterocyclic compounds, for example we have, अगर आप इन्हीं फ्यूज रिंग को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे जो है वो करते हैं क्विनोलीन एरोमेटिक इन नेचर ओके एंड आइसो क्विनोलीन इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। यहां आप याद रखें दिस नाइट्रोजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर इज, जो लोन पेयर की यहां डायरेक्शन है वो इट इज परपेंडिकुलर, सेम इज द केस हियर। सो लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन it is perpendicular to the p orbitals of ring carbon atoms, that's why this lone pair it never involves in resonance। as a whole यहाँ 5 आपके पास pi bonds हैं, so as a whole it contain 10 pi electron system according to Hooker rule, it is aromatic in nature। जब आप इसके resonance structure जो है वो ड्रा करते हैं pi electron they shifted to nitrogen and then so we have, it means here we have two rings, one is benzene ring, another is pyridine ring। this ring in which nitrogen is present it will become electron deficient। क्यों? क्योंकि जब आप इसके resonance structure लिखते हैं position 2 and 4 they become positively charged and when they are positively charged incoming nucleophile they preferably attacks at these two position। we know that जब आप जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है वो डिफाइन करते हैं या उनकी स्पेशल स्टेबिलिटी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं तो आप ये कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन इट इज़ स्टेबल टुवर्ड्स ऑल दोज रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स जो रिएक्शन देते हैं उनके लिए ये जो है वो स्टेबल कंपाउंड्स हैं। अगर आपके पास अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं देन एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन दे आर स्टेबल टुवर्ड्स दिस एडिशन रिएक्शन। ये वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगी जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी कि अगर आप जो है वो इथीन का रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ तो वो रिएक्शन होगा, उन्हीं कंडीशन में अगर आप बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। सो इट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स दे प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन। और यहाँ आपके पास जो है वो अगर आपके पास बेंजीन थी तो बेंजीन के जो आपने रिएक्शन देखे प्रेफरेबली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब यहाँ जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दिस pyridine ring। so pyridine undergo this quinoline ring mean pyridine ring of the quinoline, so it means quinoline it undergoes nucleophilic substitution reaction at pyridine ring carbon number 2 or carbon number 4। but when incoming electrophile अगर जो है वो अटैक करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आप इसकी करेंगे तो बेंजीन रिंग पे जो है वो होगी ओके। या तो वो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे अगर आपके पास एसिड है या अल्काइल हैलाइड है
तो वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो वो इस बेंजीन रिंग पे होगी, जो क्विनोलिन का बेंजीन पार्ट है यहाँ जो है होगी, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेंगे। Anyhow, in case of electrophilic or nucleophilic attack, this quinoline, it preferred to undergo substitution reaction instead of addition reaction. It prove its aromatic character, and also जब आप इसका जो है वो NMR spectrum लेते हैं, then NMR spectrum, proton NMR spectrum of this quinoline, it also proves the aromatic character of this quinoline. Same is the case with this isoquinoline, this lone pair. Again similarly, जैसे ये नाइट्रोजन क्विनोलिन का जस्ट यहाँ जो है वो पोजीशन का डिफरेंस है, दिस लोन पेयर इज अगेन परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल्स ऑफ रिंग कार्बन एटम्स, सो दिस कंपाउंड इट इज एरोमेटिक इन नेचर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। एक और कंपाउंड अगर आप जो है वो देखें जिसमें इसी तरह का सिस्टम हो, सपोज वी हैव बेंजीन रिंग, व्हेन दिस बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विथ 5 मेंबर रिंग, यहां आपके पास 6 मेंबर रिंग थी, यहां आपके पास 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग के केस में ये होगा, आपके पास टोटल जो पाई बॉन्ड्स हैं दे आर 4, इट मींस वी हैव 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिस्टम, बट the direction of this lone pair or orientation of this lone pair, it is parallel to the p orbitals of ring carbon atoms. So this system indole, it will become aromatic in nature by the involvement of lone pair of this nitrogen. So indole, it is aromatic in nature, and again it is 10 pi electron system. 10 pi electron system, and it also undergoes substitution reaction, and NMR of this indole also proves that this compound is aromatic in nature. In my previous lecture जहां हम जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया था, वहां भी हमने ये कहा था कि अगर आपके पास पाइरोल है तो in case of pyrrole it is aromatic in nature because lone pair is involved in resonance. Now we apply on 14 electron system. We have one of them is phenanthrin. आप एंथ्रासीन की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इस केस में उसकी जो केमिस्ट्री है ऑलमोस्ट जैसे नेफ्थलीन का आपने स्ट्रक्चर लिखा, तो ये भी जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जहां आप n को जो है वो पुट करेंगे 3। ओके, सो हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 pi bonds are present. So as a whole we have 14 pi electron system, and according to Hooker rule it is aromatic in nature. जब आप इसके जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, देन वी हैव another structure, then we have another structure, then we have, अगर आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं उतनी ही इनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। और इन्हीं रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ही आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। Like that, and then we have so here we have तो जब आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, या फिनेंथ्रीन जो है वो फिनेंथ्रीन के जब आप रिएक्शन देखते हैं तो प्रेफरेबली जो है वो पोजीशन 9 एंड 10, फॉर एग्जांपल इट इज 1 2 3 4 5 6 9
and 10. So this position 9 and 10, most of the reagent they react attack at 9-10 position. It means नेफ्थलीन में जो आपने 1-2 पोजीशन पे पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन देखा था वो यहां होगा. सो ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन इस कार्बन 9 and 10 डबल बॉन्ड अगर आप जो है वो इन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ आपको मोस्टली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 9 and 10 में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो होगा. सो दिस शो द पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन इन केस ऑफ phenanthrin. दैट्स व्हाई most of the reagents they attacks at carbon 9 and 10 instead of the other carbons. Okay, so this compound again it is aromatic in nature, and proton NMR of this phenanthrin also showed that these protons they appeared in aromatic region which show their aromatic character. हाँ, अलबत्ता जब आप इनकी रिएक्टिविटी को जो है वो कंपेयर करते हैं तो बेंजीन की निस्बत जो है वो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी. बेंजीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस फ्यूज्ड रिंग सिस्टम. अगर आप यही कॉन्सेप्ट जो है वो मोनोसाइक्लिक सिस्टम पे अप्लाई करें इन केस ऑफ 10 pi electron system or 14 or 18 pi electron system, on मोनोसाइक्लिक सिस्टम के आपके पास 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो हो लेकिन वो एक रिंग में हो. ओके, मोनोसाइक्लिक सिस्टम. वी हैव, अगर आप बात करें साइक्लो डेकापेंटाइन. अब यहाँ आपके पास जो एटम्स हैं, ये वी हैव 1 2 3 4 5 6 8 9 and 10. अगर आप 10 एटम्स को एक रेगुलर जो है वो 10 मेंबर रिंग में देखें तो यहाँ आपको जो बॉन्ड एंगल होगा वो बहुत डिस्टर्ब जो है वो नज़र आएगा. नॉर्मली वी नो दैट कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो आप कहते हैं जी एंगल है 120 डिग्री. ओके, बट हियर एंगल इज 144 डिग्री. सो डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल 120 डिग्री एंगल आप यहाँ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस डेविएशन एंगल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड. Though this system is aromatic in nature, but it is very difficult to synthesize this compound. Okay, this is because of deviation from normal 120 degree angle of sp2 hybridized carbon. अब जो इस जो है वो आप एक और जिसमें फीचर है आर हाइड्रोजन, दे आर एट सेम साइड सिस ओरिएंटेशन. तो यहाँ भी जो है वो इनमें जो है वो रिपल्शन होगी जिसकी वजह से आपके पास ये जो सिस्टम है इस तरह अपनी एक डबल बॉन्ड यस. तो जैसे ही ये जो है वो अगर ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन अगर ये जो है वो इस फॉर्म में आएगा देन एंगल स्ट्रेन इज रिड्यूस्ड. अब यहाँ ऑलमोस्ट एंगल जो है वो 120 है, लेकिन ये आपके पास जो सिस्टम है इट इज नॉन प्लेनर. ये आपने जो सिस्टम जो है वो ड्रा किया था इट इज प्लेनर, बट अगर आप इसे प्लेनर जो है ड्रा करेंगे तो आपके पास एंगल जो है वो डेविएट होगा फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. और अगर ये इस तरह का कंपाउंड आप सिंथेसाइज करते हैं तो यहाँ जो है वो ये नॉन प्लेनर होगा. लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि आपके पास हाइड्रोजन एट दिस पोजीशन एंड हाइड्रोजन एट दिस पोजीशन. ये जो दो हाइड्रोजन हैं
हेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो रिपल्शन होगी, क्योंकि वंडरवाल डिस्टेंस इतना कम होगा कि ये दोनों एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगी। बाकी हाइड्रोजन सारी इसी फॉर्म में हैं, वो बाहर हैं। सो इट मीन्स हेयर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एट 1 एंड 6 इनकी आपस में जो है वो रिपल्शन की वजह से दिस कंपाउंड इट विल बिकम अनस्टेबल। ओके, अब अगर ये अनस्टेबल है तो आप इसे जो है वो सिंथेसाइज करेंगे तो फौरन जो है वो डिकम्पोज होगा। आइसोलेशन ऑफ दिस सिस्टम इज अगेन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन विच आर प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 एंड 6। अगर तो यही एक रीज़न है इसकी जो है वो अनस्टेबिलिटी की, तो फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने इस तरह किया कि इस कंपाउंड को इस तरह सिंथेसाइज कर लें, इसमें कन्वर्ट कर लें कि दीज टू कार्बन्स बजाय इसके कि यहाँ हाइड्रोजन हो, यहाँ एक ब्रिज लगा दें CH2। सो इट मीन्स कि आपने जो है वो जो 1,6 पोजीशन थी उससे जो है वो एक मैथिलीन ब्रिज लगा दिया। अब यहाँ 1 और 6 पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन थी वो आपने ख़त्म कर दी। सो मैनी ऑफ दीज कंपाउंड्स दे आर नोन, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड एंड देयर डेरिवेटिव्स दे कैन बी सिंथेसाइज्ड। और यहाँ जो है वो CH2 एंड इट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एनालॉग्स दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड, और ये नॉन कंपाउंड्स हैं। सो इट मीन्स दिस कंपाउंड इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। अब आपके पास ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम इसको जो है वो 10 एनुलीन्स भी जो है वो कह देते हैं। ओके, सो दिस इज 10 एनुलीन, और उसकी जो है वो ये 1,6 पोजीशन पे जो है जो ग्रुप है वो मीथेनो है। सो इट इज 1,6 मीथेनो 10 एनुलीन। और इसी तरह का जो सिस्टम है आप ये वी हैव सपोज ऑक्सीजन, या आप you have nitrogen. Okay, so these are known systems and many derivatives of these system, they are also known stable compounds। आप इनको जो है आइसोलेट कर सकते हैं। एंड आल्सो ये जो हाइड्रोजन्स हैं दे अपीयर्ड इन एरोमेटिक रीजन इन NMR स्पेक्ट्रम। जब आप इन कंपाउंड्स का NMR स्पेक्ट्रम लेंगे वहां से भी ये क्लियर होगा ऑल दीज हाइड्रोजन दे आर प्रेजेंट इन एरोमेटिक रीजन विच प्रूव द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ दीज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन मोनोसाइक्लिक सिस्टम। बट यहां आप ये याद रखें कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो या इस तरह की सिचुएशन हो, इवन जो है वो आपके पास इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो भी इस तरह भी 10 मेंबर जो है वो पूरा कर लिए जाते हैं। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग हो रही है लाइक दैट। तो ये जो हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग है यहाँ भी होगी और ये भी एंगल जो है वो डिस्टर्ब होगा। सो सच टाइप ऑफ ज्योमेट्री इट इज़ आल्सो अनस्टेबल, दो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, बट बिकॉज ऑफ here angle strain, here also angle strain, these systems they are unstable, it is difficult to synthesize, and this compound यहाँ एंगल स्ट्रेन का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट एट 1 and 6 पोजिशन, सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन दिस कंपाउंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज। एंड व्हेन यू रिमूव दीज टू हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ मैथिलीन लगा दें या ऑक्सीजन लगा दें या नाइट्रोजन लगा दें, देन यू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। सो दिस इज फॉर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आप 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर देखते हैं मोनोसाइक्लिक सिस्टम में, 14 एनुलीन्स के केस में आप रिंग साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं 10 से 14 इलेक्ट्रॉन। सो हियर वी हैव
14 electron system. Here we have double bond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here we have 14 pi electron system. जब आप जो है वो 3 पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो इट इज 14 एनुलीन. तो अब यहाँ जो है वो आपने रिंग साइज थोड़ा बढ़ा दिया, बट हियर वी हैव हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. So these 4 hydrogens, they again interact with each other and repulsion is present. Although this repulsion is smaller as compared to, वो अगर 10 member ring हो तो उसमें जो repulsion है वो बहुत ज़्यादा थी. यहाँ जो है वो आपने ring size जैसे इंक्रीज किया तो repulsion कम हुई. So that's why इसकी स्टेबिलिटी उसकी निस्बत जो है वो डिफरेंट होगी. बट स्टिल this interaction is present which decrease the stability of this 14 एनुलीन्स. हाँ अलबत्ता यहाँ 2 सेट्स हैं हाइड्रोजन के, एक तो वो जो रिंग के अंदर है और दूसरे वो जो रिंग के बाहर. सो हियर वी हैव 2 सेट्स ऑफ हाइड्रोजन. जब आप इस कंपाउंड का एनएमआर जो है वो स्पेक्ट्रम लेते हैं, इन प्रोटॉन एनएमआर आपके पास ये जो हाइड्रोजन्स हैं दे अपीयर्ड एट 7.6 ppm, जिनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 7.6 है. और ये जो हाइड्रोजन हैं दे आर हाईली शील्डेड हाइड्रोजन. इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है ऑलमोस्ट 0. जैसे TMS के प्रोटॉन जहां अपीयर हो रहे होते हैं वहीं ये जो आएंगे. एंड दीज हाइड्रोजन्स दे आर डी शील्डेड. वी नो दैट ये शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इन केस ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन्स ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं व्हेन वी एक्सप्लेन द रिंग करंट इफेक्ट. सो दे आर डी शील्डेड एंड अपीयर एट 7.6 ppm एंड शो द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ दीज 14 एनुलीन्स. और अगर आप इसी को जो है वो एक्सटेंड करें इन 18 एनुलीन्स देन वी हैव अब आपने क्या किया, साइज और इंक्रीज कर दिया. ओके, सो हियर वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here you have 18 anulines. एरोमेटिक इन नेचर. अब यहाँ जो है वो आपके पास ये रिंग सिस्टम था. यहाँ आप देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्मॉलर, और यहाँ बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बम्प कर रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं. जैसे आपने रिंग सिस्टम थोड़ा बढ़ाया स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई, इनकी रिपल्शन थोड़ा कम हुई. और जैसे आप जो है वो 14 से 18 पे जाते हैं तो रिंग साइज जैसे इंक्रीज़ होगा तो यहाँ ऑलमोस्ट वो डीस्टेबलाइजेशन उस तरह की नहीं है. हाइड्रोजन, these 6 hydrogen they are distance is increased, so stability it is increased. क्यों? क्योंकि यहाँ repulsion जो है वो repulsion is decreased which increase the stability of the system. So this 18 aniline it is aromatic in nature and again we have 2 sets of hydrogens. So in case of NMR spectrum these hydrogens they are de-shielded. They appeared almost at 9 ppm. And these hydrogens, they are present in shielding zone, shielded, and their chemical shift is -3.0. It means कि जो TMS के प्रोटॉन्स हैं, जो उस दिन हमने NMR स्पेक्ट्रम का एक स्केल देखा था जहाँ ये 0 है, तो 0 जो है वो इट इज़ फॉर TMS, ये आपका रेफरेंस है 0. तो इससे भी जो है वो दीज आर मोर शील्डेड हाइड्रोजन्स विच आर प्रेजेंट इन 18 एनुलीन्स. द प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग दे आर प्रेजेंट इन शील्डिंग जोन, सो दैट्स व्हाई दे अपीयर एट -3 ppm. and the hydrogens which are present outside the this 18 अनुलीन outside the ring they are highly de-shielded which appeared at 9 ppm. Reactivity of these molecule is also different as compared to benzene. So it means
the reactivity and stability of these aromatic system, it depends upon some other factors which we have explained here, the hydrogen repulsion, and then in case of fused ring system the partial bond fixation character, उसको हमने जो है वो एक्सप्लेन किया। इन शॉर्ट अगर आप समराइज करें एरोमेटिक कंपाउंड्स को, तो आप हुक्कर रूल जब अप्लाई करते हैं 4n+2, आप जो है वो वहाँ 0 1 2 3 4 पुट करें तो आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 14 18 एंड सो ऑन। तो वहाँ जो है वो आप उनको जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर सिस्टम प्लेनर होगा, डीलोकलाइजेशन इजी होगी, कॉन्जुगेशन जो है सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा और पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुक्कर रूल होंगे तो सिस्टम एरोमेटिक होगा। 6 मेंबर रिंग जो बेंजीन है, ये सबसे जो है वो आइडियल सिचुएशन या कंडीशन है जिसमें जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है वो डीलोकलाइज कर रहे होते हैं और जो लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है वो आप उसे जो है वो एक दायरे से जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो वहाँ ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल सिस्टम है। दिस इज़ द रीज़न इन नेचर, जब आप जो है वो देखते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दे कंटेन 6 membered ring. So this is all about the aromaticity and aromatic character of organic compounds and how we can determine the aromaticity in organic compounds. हमने इन 3 लेक्चर्स में इसको जो है वो डिस्कस किया। In my upcoming lecture I will discuss the anti-aromatic compounds are the 4n pi electron system। यहाँ हमने 4n+2 को जो है डिस्कस किया, वो 4n pi electron systems होंगे, साइक्लोब्यूटाडाइन एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।